Assalamualaikum. This is Miriam Zabad, the creator of the channel Launch Mathematics. Today we will study new countdown 7, chapter number 8 exercise है जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे। आज हम उनको कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह अज़वजल, और साथ हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी इंशाल्लाह अज़वजल हम इसको सोल्व करेंगे। हमारे पास जो 3 क्वेश्चंस रह गए थे, हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए थे। एक रह गया था क्वेश्चन नंबर 7, एक क्वेश्चन नंबर 10 और एक क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन नंबर 7 और 10 दिखने में एक जैसे हैं, बट उनमें ये डिफरेंस है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो प्लस के फॉर्मूले में क्लोज होगा, ओपन होगा, और जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो माइनस के फॉर्मूले में क्लोज होगा और फिर ओपन होगा। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। तो here we will start the remaining questions। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 है find the values of, जो हमारे पास वैल्यूज हमें दी गई हैं उनकी हमने उनकी वैल्यूज निकालनी है जो हमें क्वेश्चन दिए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 543 मल्टीप्लाई बाय 543। अच्छा, इसमें देखें ये दो वैल्यूज एक जैसी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन दोनों की पावर्स जो है वो 1 1 है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी 2, इनकी पावर क्या हो जाएगी 2। ऐसे जितनी वैल्यू सेम वैल्यू जितनी मल्टीप्लाई होंगी उतनी ही पावर हो जाती है। अब देखिए इसमें हमें एक 100, 10, thousands की वैल्यूज चाहिए, तो 543 यानी 503 में इसके जो 100 वाली वैल्यू है वो है 500। ठीक है, तो इनमें अब 3 कैसे आया होगा, +3 करके, ऑफ कोर्स, तो +3 करके ये स्क्वायर बन गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, a + b का होल स्क्वायर। तो मैं ये फार्मूला इधर दोबारा लिख रहा हूँ, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो देखिए a हमारे 500 है, 500 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर b हो गया और +2। तो फार्मूले के साथ तो ऐसे ही कर लेते हैं, फार्मूले के साथ हम कर लेंगे 500 और 3। तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 अगर आप 0 जितने हो और अगर हम पावर ले रहे हैं ना तो उतने 0 बढ़ जाते हैं, यानी 2 है तो 4 आ जाएगा आंसर, 4 0 आ जाएंगे। +3 का स्क्वायर 9, 2 5 10 और 10 3 30 और ये 2 0 उसके साथ। तो बस हम इन तीनों वैल्यूज को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो बस क्या आंसर आया 253009। सो हियर वी गो, ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट पार्ट में आपको लिख के आपको करवाता हूँ जी। अब मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 लिख दिया है। पार्ट 3 जो है वो पार्ट 2 की तरह ही है, क्योंकि उसमें भी हमने हंड्रेड्स को देखना है। तो इसमें आप देखें 1005 है और 1005 मतलब 2 टाइम्स है, तो हम इसमें 1000 टर्म ढूंढेंगे। तो सिंपली पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे, एस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 1005 2 टाइम्स है, तो 1005 का क्या बन जाएगा स्क्वायर। इसमें 1000 अलग होगा, 1000 अलग होगा और 5 अलग होगा। तो 1000 का स्क्वायर a स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर। अब देखें 1 का स्क्वायर तो हो गया 1। अब 3 0, जिसकी 0 वाली टर्म का हम जब स्क्वायर लेते हैं तो जितने 0 होते हैं उतने डबल हो जाते हैं। 3 0 है तो 6 0 आ जाएंगे। 2 5 10, 10 को 1000 से दोगे तो क्या आ जाएगा 10,000, और 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 25। इन तीनों वैल्यूज को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 10 10 0 2 5, 10 10 0 2 5। इसमें देखें सेम पार्ट 1 की तरह ही है, इसमें भी हमने क्या कहते हैं 100 वाली वैल्यू को देखना है। सॉल्यूशन 2 टाइम्स है 904, तो हम 2 दफा है तो इसका पावर 2 बना देंगे। इसमें 100 अलग करेंगे, 900 और 4 अलग करेंगे, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर, यहाँ इसको ऐसे कर ले 2ab + b स्क्वायर। ठीक हो गया। अब 9 का स्क्वायर तो हो गया ना, 9 का स्क्वायर हो गया 81 और 2 0 है तो साथ 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4।
2 9 18, 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, दोनों 18 18, 4 यहाँ 4 दूनी 8 9 72, 72 2 0 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तीनों वैल्यूज को जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 817 तो अपार्ट जो क्वेश्चन नंबर जो 10 है सेम ऐसी है, बस उसमें हम ना माइनस में लेंगे वैल्यू और माइनस का फॉर्मूला खोलेंगे। जी क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है वैल्यूएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 के ही तरह ही है, बस स्टेटमेंट थोड़ी चेंज है, हल वैसे ही करना है। तो पार्ट 1 है 57 और पार्ट 3 है 9997 9997। तो इसमें आप इनको भी वैसे हल कर सकते हैं, यानी इसमें 50 अलग और 7 अलग कर सकते हो आप, और इसमें 9000 अलग और 900 या सॉरी 9900 अलग और 97 अलग आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएंगी तो हम मुश्किल में नहीं पड़ते, तो इसके अगली टर्म में हम इनके हंड्रेड्स और टेंस ढूंढेंगे। तो 57 के करीब आता है 60, तो 57 2 टाइम्स है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 57 के करीब 3 आता है 60 कितना आता है 60, लेकिन माइनस करके, तो इधर माइनस का फार्मूला बंद होगा, खुलेगा a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखें आप 60 का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 263 प्लस b का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर 36, एक 0 है तो 2 0 आ जाएंगे, ठीक हो गया। और 2 5 2 3 6 और 6 6 36 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें, ठीक हो गया। इन और उनमें क्या कहते हैं 360 से माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 3249। ओके हो गया। अब सेम वैसे ही है, उसमें बस हम 10,000 देखेंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स है तो 9997 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसमें देखें 10,000 आएगा माइनस 3, क्या आ जाएगा 10,000 माइनस 3, तो वही करेंगे 10,000 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, चलो इससे कर लो माइनस 2 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3, तो 4 0 8 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 या 6, इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60,000। इन दोनों वैल्यूज को प्लस करें उससे माइनस करें तो आंसर आ जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी 9994009। ओके हो गया। Here we go, क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 आखिरी रह गया, तो इसके बाद एमसीक्यू मैं आपको करवाता हूँ। जी अब इसमें जो फार्मूला खुलेगा वो खुलेगा ए स्क्वायर माइनस क्लोज करना है हमने, सॉरी, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मैंने आपको एक जनरली कंसेप्ट बताया था, सिंपली आपने दो वैल्यूज को देखना है कि वो एक दफा जमा हो रही होंगी और एक दफा माइनस हो रही होंगी, तो बस आपने माइनस वाली पे वैल्यू पे स्केल ले लेना। जैसे ये ए और 1 एक दफा प्लस में है एक दफा माइनस में है, तो हम क्या करेंगे माइनस वाली पे स्केल ले लेंगे। ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन में आएंगे तो मैं थोड़ा स्टेप वाइज कराता हूँ कि ये सवाल दोबारा लिखेंगे यूजुअल के मुताबिक। तो ये देखिए दो वैल्यूज ए और 1 प्लस हो रही माइनस हो रही एक दफा, तो माइनस वाली पे स्केल ए पे भी और 1 पे भी। ओके हो गया। तो ये वाली ब्रैकेट वैसे की वैसे, तो ए स्क्वायर ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, और ए स्क्वायर प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब ए स्क्वायर और जो है ए 1 एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो सिंपली हम ये माइनस वाली पे स्क्वायर ले लेंगे, ए स्क्वायर पे भी और 1 पे भी।
कोई रकम हो पावर और होल पावर हो तो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाती है। 2 2 ज़ा 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो ये बस आपने माइनस वाली वैल्यूज पे स्केयर लेते रहना है। तो अब आपके पास जो पार्ट 2 है वो है आपके पास प्लस बी ए। ये आपके पास मैट्रिक लेवल में भी आता है सवाल, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू A4 प्लस B4, A4 प्लस B4। अब आप देखेंगे कि इस पे बस ए माइनस वाली पे हमने स्केल लेते रहना है। तो सवाल दोबारा लिखेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर A4 प्लस B4। तो प्लस माइनस वाली इस वैल्यू पर स्केयर लेते रहना है। तो इसमें स्केयर आ जाएगा ए पे भी और बी पे भी। ये अगली दो टर्म वैसे की वैसे। अच्छा, अक्सर बच्चे सवाल करते हैं सर, या कोई भी बच्चे सवाल करते हैं कि सर ये वाली ब्रैकेट कैसे गई, कहाँ गई। तो बस बेटा जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जनरली ये बच जाता है। ये हम डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ला रहे हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या ला रहे हैं, आंसर ला रहे हैं। जैसे अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाली पे बस स्क्वायर ले लेते हैं। ये फार्मूले आइडेंटिटीज होती हैं, ये हमें स्टेप से बचाने के लिए होती हैं, सवाल को लेंथी करने से कि लेंथी ना हो जाए। तो a 2 2 द 4 माइनस 2 2 द 4। अब इधर भी माइनस वाली पे कर लेंगे स्क्वायर। तो 4 2 द 8 माइनस b की पावर 8। तो आपके पास ये जो है सवाल ये 9 क्लास में भी है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। बस इसका लास्ट क्वेश्चन पार्ट मैं अभी करवा देता हूँ। तो पार्ट 3 आपके पास थोड़ा लेंथी है क्योंकि उसमें आपके पास कोफिशिएंट्स आ गए हैं। 2p 3q है, 2p 3q। देखिए इससे आप सवाल बस एक पहली वैल्यू ले लें तो उससे आप सवाल भी बना सकते हैं। तो आ जाएगा 4p 9q। तो आगे आ जाएगा 16p प्लस 81q। तो मैंने अभी इसमें सवाल मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो मैंने खुद ही, मुझे फार्मूले अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं, तो आपको भी याद आने चाहिए। तो सवाल आप खुद ही बना सकते हैं। लेकिन ये मैंने सवाल अभी देखा भी नहीं था। तो बस हम ये माइनस वाली पे स्केल लेते रहना। तो यूजुअल के मुताबिक सवाल लिखेंगे 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q। तो सवाल बहुत लंबा हो जाना है। तो मैं इसको, ये जो बार मैंने लाइन लगाई है इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। तो 4 स्टेप पे सवाल है। 4p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर 16p4 प्लस 81q4। तो बस इस माइनस वाली पे स्क्वायर आ जाएगा, 2p पे भी 3q पे भी। ये दो ब्रैकेट ऐसे ही। टू का स्क्वायर 4p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर। ये ऐसी तरीका ठीक है। वो ऊपर जिधर मैं वीडियो बनाता हूँ वहाँ पे गर्मी बुरी होती है ना, तो यही तरीका ठीक है। इधर मैं आपको ऐसे ही करा दिया करूँगा। तो बस इस माइनस वाली पे स्क्वायर आ जाएगा। चलो ये कर लिया करूँगा, ये वाली ऐसे ही इंट्रो मैं वैसे कर दूंगा अपनी तस्वीर पे और हाल ऐसे करवा दिया करूँगा।
तो 4 16 p की 2 to the 4, 9 का स्क्वायर 81 q 2 to the 4। तो इस पे भी हम क्या करेंगे, वैल्यू माइनस वाली वैल्यू पे स्क्वायर ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा 16 p की 4 पे भी बोला 81 p की 4 का स्क्वायर 256 होता है और p 4 और 2 4 टू द 8, 81 का स्क्वायर 6561 होता है और 2 का p की 4 टू द 8। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब मैं आपको एमसीक्यूज करवाता हूँ जी। पहला एमसीक्यूज है, पहला एमसीक्यूज कह रहा है कि सिंप्लीफाई करें इसको, यानी आपको पास ये सवाल दिया हुआ है p प्लस क्यू, ये भी जो अभी हमने किया, चलो इसी बहाने आपको ये ताज़ा ताज़ा एमसीक्यू खुद ब खुद ही आ जाएगा। p4 प्लस क्यू की पावर 4 p माइनस क्यू। आपको पता है कि इनकी पावर ना 2 2 हो रही है, इनकी पावर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है p और q की। p की पावर जो 1 थी, अगली रकम 2, p2 2 द 4, q की वैल्यू तो 1 थी, 1 2 1 द 2 2 2 द 4। तो यानी इस बार ये सबसे बड़ी वैल्यू है, इससे अगली वैल्यू क्या होगी, फिर इनकी पावर्स को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एमसीक्यूज के तौर पे है, ठीक है, वरना अगर कोई शॉर्ट आ जाता है तो आपने वैसे ही हल करना है। तो बस इस 4 टू द 8 और दरमियान में माइनस, ठीक है, ये भी याद रखना है दरमियान, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बंद होगा ना एंड पे। तो क्या आ जाएगा, p की पावर 4 पे भी स्क्वायर आ जाएगा और q की पावर 4 पे भी स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 8 माइनस 8। तो ये आपके पास ऑप्शन है, मेरे पास ब्लर आ रहा है, तो ऑप्शन मेरे ख्याल से इस पहले का आंसर क्या है, डी। पहला क्या है, डी। अब दूसरा देखिए, कह रहा है कि एक्सपेंड करें और इसको सिंप्लीफाई करें। x प्लस 3y भी देखें आज की तरह ही है, 3x माइनस वाई का स्क्वायर। इस पे भी फार्मूला खुलेगा और इस पे भी फार्मूला खुलेगा। तो आपको भाई इसमें जो 2ab वाली वैल्यूज होंगी ना, वो कैंसिल हो जाएंगी। तो आप ध्यान से देखें, इसका स्क्वायर खोलें, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 2 3 द 6xy। इसका फार्मूला खोलें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस में बंद होगा, 2 3 द 6xy। ये xy गया 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर 10x स्क्वायर, ठीक है, और 9y स्क्वायर और y स्क्वायर 10y स्क्वायर। तो मुझे ये ऑप्शन ए लग रहा है, क्योंकि बाकी सब में जो है वो 12 भी है, तो बस ऑप्शन ए ही होगा। इन दोनों में 10 एक जैसा है, तो बस x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा। कॉमन लेने का मतलब होता है इन सबको 10 पे डिवाइड कर देना। 10 कॉमन लिया ना, 10 बंदा 10 हो जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी 10 कैंसिल हो जाएगा और y स्क्वायर आ जाएगा। तो ऑप्शन आपके पास ए है। इधर ऑप्शन क्या है आपके पास, डी। एमसीक्यूज नंबर 3 में वो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ईच कैन ऑफ बीन्स इज रुपीज x/2 माइनस y/z। शफीक बाउट z प्लस 2 कैन फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द टोटल कॉस्ट। इसकी जनरली मिसाल ये है कि अगर एक बीन, एक टॉफी 10 रुपए की है तो 10 टॉफियाँ कितनी आएंगी, 100 रुपए की। हमने सिंपली 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे टोटल टॉफी 10 टॉफीज की वैल्यूज आ गई। तो ऐसे ही एक कैन बीन्स ऑफ कैन की जो कीमत है वो है x/2 माइनस y/z। तो z प्लस 2 कैंस की कितनी होंगी, यानी इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, बस x/2 माइनस y/z इंटू z प्लस 2 इंटू z प्लस 2। हमने बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये जब दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पहली वैल्यू इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, x/2 को z से मल्टीप्लाई करना है और x/2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे y/z को z से मल्टीप्लाई करना है। ये साइन इनके तब्दील कर देगा, ये माइनस का हो जाएगा, ओके हो गया। ऐसे ही y/z को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओके हो गया।
तो ये क्या नाम है, ये आ जाएगा एक्स जी ओवर 2, ये 2 से कैंसिल, एक्स रह जाएगा, इधर से जी से रह गया तो वाई रह जाएगा। ओके हो गया, ये x प्लस का है, ठीक है ना, ये 2 प्लस का सॉरी, और इधर से ये 2y ओवर z आ जाएगा। तो आपके पास जो ये ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, डी। 4 को देखें आप, उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन x प्लस वाई ओवर 4 माइनस 9 ओवर 2z। अब ये सवाल जो है 9th क्लास में भी है, इसमें आप एक एक्सप्रेशन दी गई है और कुछ एक्स वाई की वैल्यू दी गई है। एक्स की वैल्यू दी हुई है 2y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू -3। सिंपली इस एक्सप्रेशन में हम वैल्यू वो पुट करेंगे और वैल्यूज हम निकाल देंगे इस पूरी एक्सप्रेशन की। अब देखिए क्या कह रहा है वो, एक्स वाई की वैल्यूज को प्लस करना है 4 पे डिवाइड, और इधर z की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको 9 से डिवाइड कर देना है, 9 पे डिवाइड कर देना है। तो क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यूज को प्लस करना है, 2 और 4 को 4 पे डिवाइड, ऐसे ही इधर z की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, 2 4 6, ऐसे ही माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 2 3 10 6, 4 और 6 का आप एलसीएम लें तो वो आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा, 12। अब इधर देखिए 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 3 पे, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 6 के टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 2, तो उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 6 दा 18 प्लस 9 2 दा 18 ओवर 12, 18 18 36 ओवर 12, तो 12 1 दा 12, 12 3 दा 6। तो ये आपके पास ऑप्शन बना ए। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ए। ठीक हो गया। अब आ जाए लास्ट एमसीक्यूज पर। लास्ट एमसीक्यूज में वो कह रहा है कि एक स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई ओवर जी प्लस 1 ओवर 4 जी स्क्वायर है, तो लेंथ ऑफ इट्स साइड निकालें। इसकी मिसाल कुछ इस तरह है कि आपको पता है कि 2 की पावर 2 4 होता है ना, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4। तो अगर मैं 4 अगर मुझे दिया गया हुआ है तो हमने ये देखना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर ऑफ 2 है, स्क्वायर ऑफ क्या है, 2 है। ठीक है, तो सिंपली इसको ऐसे ये ढूंढने को कहते हैं स्क्वायर रूट लेना। सिंपली हमने इसका क्या लिया है, स्क्वायर रूट कहते हैं इसको। ये स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि जो इसके नीचे वाली वैल्यू है, मतलब 4 या 16, ये किन किन वैल्यूज का स्क्वायर है, 4 2 का और 16 4 का। तो बस हमने ये जो वैल्यू दी हुई है ना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको हमने स्क्वायर फॉर्म में लाना है और फिर हमने देखना है कि ये जो मतलब ये जो वैल्यू है ये किसका स्क्वायर है, हमने बस वो ढूंढना है। तो हम इसको बस सिंपली स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई जी प्लस 1 ओवर 4 जी स्क्वायर। हमने बस ये देखना है कि ये किस वैल्यू का स्क्वायर है, तो वही हमारा आंसर होगा। तो ये देखिए, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, इसको 2ab में लिखना है, ये हो जाएगा ए ये वाला, बी हो जाएगा 1 ओवर ये किसका स्क्वायर है 4 2z, ऐसे ये 1 ओवर ये किसका स्क्वायर होगा 1 ओवर 2z का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वाई माइनस 1 ओवर 2z का स्क्वायर। तो ये आपके पास ऑप्शन बना, आपके पास ये ऑप्शन बना सी बी, आपके पास ये ऑप्शन क्या बना, बी। So here we go, we completed our chapter number 8 of new countdown 6 no down new countdown. So
अब हमने एक्सरसाइज 8 के एमसीक्यूज और सवाल भी कंप्लीट कर लिए हैं और चैप्टर को टाटा बाय बाय फिश कर दिया है, कंप्लीट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम चैप्टर नंबर 6 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो शुक्रिया आपका ये पूरे चैप्टर को देखने का, समझने का। आपको कहीं भी समझ आए ना आए तो आप कमेंट में मुझसे वो सवाल पार्ट नंबर एमसीक्यूज नंबर पूछ सकते हैं। शुक्रिया।